और अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां शहीदों की पत्नियों को हिरासत में लेने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। शहीदों की पत्नियों की हिरासत का यह मामला, और इस पर गहलोत सरकार पर बेहद हमलावर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आज गहलोत सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन करने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रोटेस्ट के दौरान की, कल की तस्वीरें। दरअसल अपनी मांगों को लेकर ये लोग लंबे वक्त से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं। और कल, क्योंकि ये लोग अनशन पर भी हैं, कल यहां पर जब पुलिस प्रशासन पहुंचा, किरोड़ी लाल मीणा पहुंचा। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये पूरा मामला लगातार बड़ा हो रहा है, सुर्खियों में पूरा मामला है। मीडिया, सोशल मीडिया कुछ भी खंगाल लीजिए, ये मामला अपनी धमक दे रहा है। सरकार जाग रही है इस पूरे मामले को लेकर, कोई रिएक्शन अब तक? देखिए, साफ तौर पर ये मुद्दा जो है वो अब बीजेपी इस पूरे मामले में एकजुट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि कल किरोड़ीलाल मीणा को जिस तरह से हिरासत में लिया गया, वो पुलवामा शहीद वीरांगनाएं थे उनसे मिलने गए थे, और उसके बाद उनको शहर भर में जब उनको दिक्कतें, जब उनके मेडिकल दिक्कत आई, तब उसके बाद उनको एसएमएस में एडमिट करवा दिया गया। उसके बाद से जब गिरफ्तारी की सूचना किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को मिली तो उन्होंने कई जगह जाम किए हैं। आज बीजेपी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक मंच जो है यहाँ पे भी बनाया गया है, और उसमें 11 बजे के आसपास जो ये प्रदर्शन जो है बीजेपी के मंडल स्तर के और कार्यकर्ता जो हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। वजह यह है साफ तौर पर, एक ये मैसेज जो है वो गहलोत सरकार को देना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं पर अगर सरकार सख्ती बरतती है या मुद्दे उठाने पर सख्ती अगर बरतती है पुलवामा शहीद मामले में, तो कहीं ना कहीं सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इससे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा इस वक्त एडमिट हैं एसएमएस अस्पताल में, तो उनके हालात क्या हैं, उनके किस तरह से वो हैं, उनके भतीजे यहाँ मौजूद हैं। राजन जी, तबीयत कैसी है किरोड़ी जी की? तबीयत अभी मैं उनसे मिल के आया हूँ, और तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके छाती में दर्द है और गर्दन में ज़बरदस्त पेन है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 1989 के अंदर जब एक सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन हुआ था बहुत ज़बरदस्त, तो वहाँ के तत्कालीन एसपी ने उनके सर पर डंडा मारा था। उस कारण से लगातार 89 से लेकर अब तक उनको बटाई के कारण बड़े ज़बरदस्त चक्कर आते हैं, और ये बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी है, और काफ़ी दिनों से बिल्कुल ठीक थे। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ है, राजस्थान की सरकार ने वीरांगनाओं के मामले को लेकर लगातार 11-12 दिन से जो धरना चल रहा था, और जो कल कृत किया है पुलिस ने, उस कारण से वो बीमारी पुनः उनको वापस होगी, और निश्चित रूप से यहाँ वो ठीक होने वाले नहीं है। उनको भारत भेजना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होंगे। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं पूरी तादाद में, राजस्थान सरकार का विरोध करेंगे। और निश्चित रूप से हमें दुख इस बात का है, राजनीति होती रहती है, चलती रहती है, लेकिन देश के जो सपूतों की जो बहनें, माँ, जो वीरांगनाएं थी, उनके साथ राजस्थान सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। इससे निकम्मी और नकारा कोई सरकार नहीं हो सकती। साफ तौर पर वीरांगनाओं के मुद्दे पर बीजेपी जो है वो अपने विरोध प्रदर्शन जताने के लिए आज यहाँ खड़ी है, और इसीलिए सिविल लाइंस के आसपास जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। पुलिस का जो जाप्ता है वो कुछ देर पहले यहाँ पहुँचा है, और लगातार 11 बजे के आसपास कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। देवेंद्र, ये पूरा मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार इस तरीके से इस मामले को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि गहलोत सरकार बहरी हो चुकी है, वो वीरांगनाओं का दर्द नहीं समझ रही, इनसेंसिटिव करार दिया जा रहा है सरकार को। क्या सरकार की ओर से अब तक कुछ इस पूरे मामले को लेकर कुछ करने की बात, कोई ठोस कदम उठाने की मांग? और दूसरा सवाल ये, क्योंकि बीजेपी के नेता आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप उन्हीं के प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी के नेता इस पूरे मसले को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष कोई ड्राफ्ट भेजने का मन बना रहे हैं, या सिर्फ राजनीति होगी? देखिए, इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार ट्वीट कर चुके हैं, और उससे पहले भी अलग अलग जो मंत्री हैं वो अपनी बात कह चुके हैं कि वीरांगनाओं के जो मांगे हैं, खासकर देवर को नौकरी दिए जाने और मूर्तियां लगवाए जाने को लेकर, उसमें सरकार के जो नियम कायदे हैं वो फिक्स हैं कि जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है। लेकिन क्योंकि परंपराएं, चाहे गुर्जर आंदोलन के दौरान भी इस तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं कि जो गुर्जर आंदोलन में मारे गए थे उनके परिवार, दूसरे परिवार वालों को भी नौकरियां दी गई थी। ये एक उदाहरण बीजेपी साफ तौर पर पेश कर रही है, और इस पूरे मुद्दे पर सरकार की ओर से जो ताज़ा बयानबाजी है वो यही है कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी, केंद्र और राज्य सरकार की जो नियम कायदे हैं उनको बदलने की जरूरत है, जिसमें दोनों ही तरफ के प्रयास है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, और यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, क्योंकि वो केंद्र में है, और केंद्र सरकार, खासकर बीजेपी जो वो कांग्रेस में प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है कि कहीं ना कहीं वो असंवेदनशील हो रही है। लेकिन वीरांगनाओं का जो मुद्दा है, वीरांगनाओं की जो मांग है, उस
पर कहीं ना कहीं अब जो है सरकार और बीजेपी सरकार, बीजेपी केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार, उन दोनों को ही मिलकर सोचना होगा कि संवेदनाओं का, भावनाओं का सम्मान किस तरह से किया जाए, नियम कायदों में अगर सरलीकरण करने की जरूरत पड़ी तो वो कैसे किया जाए।